नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि साला दर्पण पर स्कूल फंड एंड अकाउंट डिटेल्स न्यू अपडेट आया है, जिसमें आपको अकाउंट की और फंड की जानकारी फिल करनी है। क्या क्या जानकारी फिल करनी है, क्या आदेश है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपको जो फंड है उसको एडिट करना हो, या अगर आपके पॉपअप गायब हो चुका है तो पॉपअप आपको कहाँ मिलेगा, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जानेंगे। देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर स्कूल फंड अकाउंट डिटेल्स में बॉयज फंड, स्टूडेंट फंड, एसएमसी फंड, एसडीएमसी फंड और ऑल अदर फंड से संबंधित सूचना अद्यतन करने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि जितने भी विद्यालय हैं उन सबको यहाँ पर स्कूल फंड अकाउंट्स डिटेल्स फिल करनी होगी, साला दर्पण पर करनी होगी। कैसे करनी हो उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, देखिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देखिए राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय के साला दर्पण पोर्टल पर, यानी कि जितने भी विद्यालय हैं उनके साला दर्पण पोर्टल पर स्कूल फंड अकाउंट डिटेल्स नाम का एक पॉपअप मेन्यू दिनांक 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट कर लाइव कर दिया गया है, जो दिनांक 7 जुलाई 2026 को सायं 5 बजे तक एक्टिव रहेगा। यानी कि 1 जुलाई से 2 जुलाई तक शाम 5 बजे तक ये एक्टिव रहेगा, जिसमें बॉयज फंड, स्टूडेंट फंड, एसएमसी फंड और एसडीएमसी फंड और ऑल अदर फंड जो भी हैं से संबंधित सूचना अद्यतन की जानी है। संबंधित सूचना अद्यतन करने के पश्चात ही आगे के कार्य हेतु साला दर्पण पोर्टल खुल पाएगा। यानी कि अगर आपको आगे कार्य करना है तभी ये पोर्टल खुलेगा। इस पत्र के साथ साला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल की संलग्न प्रति अनुसार प्रत्येक फंड को सेलेक्ट करते हुए एक ही पंक्ति में संबंधित फंड की सूचना अद्यतन की जानी है। इसके बाद देखिए, बॉयज फंड्स, स्टूडेंट फंड, एसएमसी फंड, एसडीएमसी फंड, ऑल अदर फंड्स में सूचना अद्यतन करने हेतु अधिकतम 4 पंक्तियां ही खुल पाएगी। यानी कि 4 पंक्तियों में ही आपको ये सारा फंड फिल करना है। जैसे कि बॉयज फंड है तो बॉयज फंड में कर देना है, एसएमसी फंड जो भी है वो एसएमसी फंड में एंट्री हो जाएगी, एसडीएमसी फंड की एसडीएमसी फंड में हो जाएगी, और ऑल अदर जितने भी फंड है उन सबकी आपको ऑल अदर फंड में करनी होगी। देखिए, वो भी आगे बता दूंगा। इसके बाद देखिए, अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित फंड की सूचना दिए गए मॉड्यूल पर समय समाप्ति से पूर्व शीघ्र अद्यतन की जाए, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। यदि किसी भी विद्यालय द्वारा सूचना अद्यतन नहीं की जाती है तो संबंधित प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो ये यहाँ पर फंड को लेकर जो है आदेश जारी किया गया है। अब देखिए, साला दर्पण पर आपको एंट्री करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर साला दर्पण को जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पर एक पॉपअप मुझे नजर आया। देखिए, खाते और फंड का विवरण। इसमें देखिए, विद्यालय के खाते और फंड का विवरण भरने के लिए नीचे दिए गए गो बटन पर क्लिक करें। यानी कि आपको अपने विद्यालय के खाते फंड का विवरण यहाँ पर दर्ज करना होगा, तो गो पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए फंड टाइप सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने आपको आदेश में बताया था, बॉयज फंड यानी कि स्टूडेंट फंड, एसएमसी फंड, एसडीएमसी फंड, ऑल अदर फंड जो भी हैं वो यहाँ पर फिल करना होगा। अब देखिए, इसको समझना जरूरी है। यानी कि बॉयज फंड, स्टूडेंट फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा है तो उसकी एंट्री इसमें होगी, एसएमसी फंड से रिलेटेड कोई भी पैसा है उसकी एंट्री इसमें होगी, एसडीएमसी फंड की इसमें एंट्री होगी, और ऑल अदर जितने भी फंड है उनकी एंट्री इसमें होगी। देखिए, सबसे पहले बॉयज फंड्स की ही हम बात कर लेते हैं। इस पर आपको टिक कर देना है। अब देखिए, जैसे आपने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर जो फंड टाइप है वो बॉयज फंड है। देखिए यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि जो भी अकाउंट होल्डर का नेम है, यानी कि आपके विद्यालय का हो सकता है, तो आपके विद्यालय का जो भी यहाँ पर प्रबंधन, एसएमसी, एसडीएमसी जो भी नाम है उसका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, आईएफएससी कोड आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर बैलेंस की एंट्री करनी है, तो बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2026, यानी कि 1 जुलाई 2026 तक यहाँ पर आपके बैलेंस की क्या स्थिति है जो भी है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर बॉयज फंड की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपको दूसरे फंड की एंट्री करनी है। इसके बाद देखिए, दूसरे फंड की एंट्री करनी है तो यहाँ पर सेलेक्ट फंड पर क्लिक करेंगे। एसएमसी फंड लेना है तो एसएमसी फंड पर क्लिक करेंगे, और देखिए इसमें भी आपको अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, और वही देखिए 1 जुलाई 2026 की स्थिति में क्या बैलेंस है उसकी एंट्री करके आपको सबमिट कर देना है।
इसके बाद देखिए जहाँ पर एसएमसी चलती है तो वहाँ पर एसएमसी फंड हो जाएगा, जहाँ पर एचडीएफसी फंड है तो वहाँ पर एसएमसी फंड पर क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पर एसएमसी फंड है जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम है, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है और देखिए वही 1 जुलाई 2026 की स्थिति में जो बैलेंस है वो फिल करके आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑल अदर फंड, यानी कि इनके अलावा जो भी आपके विद्यालय के फंड हैं उन सबके एंट्री आप एक साथ यहाँ पर कर देंगे। इसके लिए देखिए आपको ऑल अदर फंड पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर जो भी एंट्री हैं इसमें सीधा आपको अकाउंट नंबर वगैरह नहीं पूछेगा, यहाँ पर आपको सीधा बैलेंस जो भी है 1 जुलाई 2026 के जितने भी अदर फंड हैं उन सबका कैलकुलेशन करके उनके बैलेंस की एंट्री यहाँ पर करनी है और डिटेल यहाँ पर लगा देंगे कि कौन कौन से जैसे कि जो फंड अकाउंट हैं कौन कौन से हैं तो उनकी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। यानी कि इन 4 रो में ही आपको इनकी सारे फंड की एंट्री कर लेनी है, यानी कि 4 से ज़्यादा पंक्ति नहीं बनेगी जैसा कि आदेश में ही बताया गया है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर फंड की एंट्री कर ली है, जो भी फंड है सबके आपने एंट्री कर ली है, एसएमसी अकाउंट की एंट्री हो या यहाँ पर एचडीएफसी अकाउंट की एंट्री हो या यहाँ पर जो बॉयज फंड हैं या जो ऑल अदर फंड हैं उन सबके आपने एंट्री कर ली है तो इस प्रकार यहाँ पर नीचे रो में आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे साथियों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि एडिट कैसे होगा, संशोधित कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आपने जब यहाँ पर जो अमाउंट एंट्री कर दी है यानी कि सबमिट आपने कर दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर पीछे एक्शन में देखिए एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि गलत जानकारी यहाँ पर फिल हो चुकी है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, लेकिन एडिट आप लॉग करने से पहले ही कर सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए तो एडिट पर जाकर आप एडिट कर लेंगे, जब आप सारे यहाँ पर कंप्लीट चेक कर लेंगे बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे लॉग का ऑप्शन मिल जाता है, इसी लॉग पर क्लिक करके आपको लॉग भी करना है। देखिए जैसे आपने लॉग पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको कृपया ध्यान दें, विद्यालय के खाते और फंड का विवरण लॉग करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपने सही प्रविष्टियाँ सही प्रकार से की है और ध्यानपूर्वक जांच ली है। एक बार विवरण लॉग करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना संभव नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। विद्यालय के खाते और फंड का विवरण यानी कि अकाउंट एंड फंड डिटेल्स लॉग करने के लिए आपके शाला दर्पण पर पोर्टल पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला गया है लॉग जैसे आपने किया। और देखिए OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और OTP सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने OTP को सत्यापित किया तो यहाँ पर बता देगा स्कूल अकाउंट एंड फंड डिटेल्स हैज बीन लॉग्ड सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पर आपकी जो फंड की डिटेल्स है वो लॉग्ड हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। और देखिए जो लॉक आपने किया है यहाँ पर रेड कलर में आपको बता देगा स्कूल अकाउंट एंड फंड डिटेल्स हैज बीन लॉग्ड ऑन, देखिए दिनांक और यहाँ पर टाइम वगैरह भी आपको बता देगा। अब देखिए साथियों काफ़ी सारे साथियों के मुझे लगातार मैसेज मिल रहे थे कि जो हमारा पॉपअप है वो गायब हो चुका है, यानी कि जब आपका यहाँ पर आप एंट्री वगैरह कर लेंगे या पॉपअप आपको नज़र नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए ऑप्शन आपको दोबारा कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने शाला दर्पण को ओपन किया हुआ है और पॉपअप वगैरह मेरे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इस स्थिति में मुझे जो खाते और फंड वाला ऑप्शन ढूंढना है, यानी कि वो कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर देखिए विद्यालय में एक ऑप्शन आपको नज़र आता है विद्यालय वाला, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए जैसे आपने विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है विद्यालय के खाते और फंड का विवरण, यानी कि जो विद्यालय खाते फंड का विवरण आपको चेक करना है देखना है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने देखिए स्कूल फंड अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन फिर से आ चुका है। देखिए अभी यहाँ पर बंद है, ब्लर है, तो आप चाहे तो इसको रिसेट करके चालू कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हमने पहले अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो लॉक कर दी थी वो भी यहाँ पर बता रहा है। देखिए इस प्रकार और डिटेल्स में आपको देखिए पहले यहाँ पर जो हमने सबमिट किया था लॉक करने से पहले एडिट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा था, लॉक करने के बाद वो भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि लॉक करने के बाद आप एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे। और देखिए मान लीजिए आप रीसेट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो आप रीसेट पर क्लिक करेंगे। तो रीसेट करने के बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट फंड टाइप आप दोबारा से करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको लगता है कि जैसे कि ऑल अदर फंड पर क्लिक करेंगे और देखिए आपको ऑल जो फंड हैं उनकी एंट्री आप करना भूल गए हैं तो उनको भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार यानी कि अधिकतम 4 रो आप बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आदेश में ही बता दिया है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा।
तो ये थी साथियों यहाँ पर जो सालाना दर्पण पर खाते फंड को लेकर आपको काफ़ी सारी दिक्कत आ रही थी, यानी कि काफ़ी सारे साथियों के मुझे मैसेज मिल रहे थे कि एडिट कैसे करना है, पॉपअप गायब हो चुका है तो जो है ऑप्शन कहाँ मिलेगा और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।